देख होशियारी मत मार तू, समझ रहा है? क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे? क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम दुनिया भर के बिगाड़ कर दूंगा। बताएंगे हम लोग क्या चीज तेरे क्या चीज देखो भी मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। क्या चीज चल अभी बता चल। भगवा ध्वज लगाने के बाद शाम 8 से 9 बजे के आसपास दो पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। ग्राम मचांदुर चौकी के दो पुलिसकर्मी इनके घर पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा जो है झंडे को उतारने के लिए कहा जाता है। जब आर्मी जवान कहते हैं कि मैं इस झंडे को नहीं उतारूंगा, तो उनका कहना था कि आप अगर झंडे को नहीं निकालोगे हम स्वयं आकर इस झंडे को उतार देंगे। सनातनी मान बिंदु पर मान आएगा या मान बिंदु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा वहाँ पे युवा मोर्चा खड़ा रहेगा और निसंदेह निषाद परिवार के साथ युवा मोर्चा खड़ा हुआ है। मैं घर में झंडा लगा रहा था अपने भाइयों के साथ। मैं झंडा लगाने के बाद उन्होंने गाली गलौज करके मेरे को नीचे बुलाया। घर के छत में था। अब जब नीचे गया फिर भी उन्होंने गाली गलौज रुकी नहीं। उन्होंने गाली गलौज माँ बहन की गाली देना स्टार्ट किया और मेरे से कॉलर पकड़ने की कोशिश की और ज़बरदस्ती डग्गे बैठा के मेरे को पुलिस चौकी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं गौरव यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपको पता होगा कुछ साल पहले जो है कवर्धा से एक झंडा विवाद का जो है मामला सामने आता है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस झंडे विवाद के बाद जो है राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। वैसा ही कुछ मामला जो है इस वक्त दुर्ग जिले के ग्राम मचांदुर से सामने आता है, जहां पर एक आर्मी जवान के द्वारा अपने घर में भगवा ध्वज लगाया जाता है। भगवा ध्वज लगाने के बाद शाम 8 से 9 बजे के आसपास दो पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। ग्राम मचांदुर चौकी के दो पुलिसकर्मी इनके घर पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा जो है झंडे को उतारने के लिए कहा जाता है। जब आर्मी जवान कहते हैं कि मैं इस झंडे को नहीं उतारूंगा, तो उनका कहना था कि आप अगर झंडे को नहीं निकालोगे हम स्वयं आकर इस झंडे को उतार देंगे। और आर्मी जवान के साथ जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा काफी बदसलूकी की गई, अभद्र भाषा से गाली दी गई। आप वीडियो के माध्यम से पूरा देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस ग्राम मचांदुर में 40 मुसलमान परिवार रहते हैं और सिर्फ 2 ही हिंदू परिवार रहते हैं। 5 तारीख को मुसलमान समुदाय का एक त्यौहार था जिसे ईद मिलादुन्नबी। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है इस गाँव को जो है पूरे तरीके से सजाया गया था। उसी निषाद परिवार के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला। और कुछ देर के बाद बताया ये भी जा रहा है कि यूथ विंग के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया का भी आगमन जो है इस घर पर होने जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला, आइए इनके परिवार वालों से बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं। जिस आर्मी जवान के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की वो हमारे बीच में मौजूद है। क्या कुछ पूरी घटना थी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी भाई, कब की घटना और क्या कुछ पूरा हुआ था बताएंगे। ये 3 तारीख रात के 10 बजे के करीब घटना थी और ये विवाद भगवा झंडे को लेकर है। मैं घर में झंडा लगा रहा था अपने भाइयों के साथ। मैं झंडा लगाने के बाद उन्होंने गाली गलौज करके मेरे को नीचे बुलाया। घर के छत में था। अब जब नीचे गया फिर भी उन्होंने गाली गलौज रुकी नहीं। उन्होंने गाली गलौज माँ बहन की गाली देना स्टार्ट किया और मेरे से कॉलर पकड़ने की कोशिश की और ज़बरदस्ती डग्गे बैठा के मेरे को पुलिस चौकी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर इन्होंने बोला कि तू कौन से सर्विस में, तो बताया मैंने आर्मी से हूँ ऐसे करके। तो इन्होंने फिर भी मेरे ऊपर चढ़ाव किया। उन लोगों को बाद भी आप लोग आपके साथ मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। क्या आप आर्मी के जवान उन लोगों को पता था? हाँ, पता था उनको। हाँ। मैंने अपने से बताया भी, मैंने आर्मी से हूँ ऐसा करके। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाव करना स्टार्ट किया और ज़बरदस्ती मेरे को पुलिस थाना डग्गे में बैठाया जा रहा था। जनता को अगर कोई समस्या रहती तो वो पुलिस के पास जाती, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे पुलिस कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है। उनको बर्खास्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आपकी मांग क्या कुछ है अभी प्रशासन से? मेरा प्रशासन से यही मांग है, क्योंकि मेरा छुट्टी भी ख़त्म होने वाला है, मैं तो चला जाऊंगा। तो फिर घर में फिर ऐसा होगा तो इसके लिए सुरक्षा की मांग सुरक्षा की मांग है। कुछ देर के बाद जो बीजेपी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, उन लोग भी पहुंचने वाले हैं। उन लोग भी मांग की है कि उन लोग से क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग? उन लोग से मेरा मांग है कि कम से कम घर वाले सही सलामत रहे। सुरक्षा की मांग है और कुछ नहीं। ये वही झंडा है जिसके कारण जो ये पूरा विवाद हुआ है। निषाद परिवार के लोग हमारे बीच में मौजूद है। क्या कुछ पूरा विवाद था, इनसे जानने का प्रयास करें। दीदी क्या नाम है? मैं श्रीमती नेहा निषाद हूँ। क्या कुछ पूरा मामला था, फर्स्ट से बताएंगे। झंडे को लेके विवाद हुआ है भैया। मेरा बच्चा है, अभी जो ये लोग का तिहार चल रहा था मुस्लिम लोगों 5 तारीख को ईद मिलादुन्नबी। हाँ, तो 3 तारीख को मेरा बच्चा झंडा लगा रहा था भगवा रंग का, श्री राम जी का। अभी भी लगा है मेरे घर में। तो 2 सिपाही आए और मेरे बच्चे को डांट के बुलाया कि झंडा क्यों लगा रहे, झंडे को निकालो।
यहाँ पठानों का त्योहार चला, तुमने झंडा लगाने की हिम्मत क्यों किया? किसके दबाव में आकर ये सब किसके दबाव में आके किया, ये तो वही बता सकते हैं, है ना? मैं तो नहीं जानती। कि इतना जरूर कहा कि मुसलमानों का त्योहार चल रहा है, तुम अभी नहीं लगा सकते, तुम बाद में लगाओ। ऐसा करके झंडा निकालो करके विवादित करा था। मेरे बच्चे के साथ हाथापाई भी किया, गंदा गंदा गाली गलौज भी किया है, और उसको उठाने की बात कर रहा था, और वो दोनों नशे में था। पुलिस वाले लोग दोनों नशे में था। रात को आए थे, सुबह आए थे ना? ये लोग रात को आए थे, वो 10 ऐसा कुछ बज रहा था, 9 के बाद ही आपके है। बेटा कहाँ है अभी? मेरा बेटा अभी यही है, अभी छुट्टी में आया है। कौन से पद में? वो आर्मी से है। आर्मी के जवान के साथ इस तरीके से के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि दोनों सिपाही, मेरे बच्चे का कलर उनका हाथ मरोड़ के ना उसको उठा ले जाने की बात कर, उन्हीं बीच में निकली घर से कि देखी मैं उसका कलर पकड़ के दोनों मरोड़ रहे हैं, उसको उठा के ले जाएंगे ऐसे करके। तो मैं पहुंची और बोली कि क्यों कर रहे हो, इसका कलर क्यों दबा रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो इसका कलर? वो भी एक सिपाही है और आप भी सिपाही हो, आप एक खाकी वर्दी वाले का आप इज्जत नहीं कर रहे हो सर। दोनों मिल के काम कीजिए, ऐसा मत करो ऐसा करके। वो भी एक बॉर्डर से आया है मेरा बच्चा छुट्टी में, ऐसा करके बोली। तो उस बीच में बोली कि मैं इस बात को आगे ले जाऊंगी, मोदी और योगी तक के ले जाऊंगी। तो दोनों सिपाही बोले जा, जो करना है कर लो, देख लेंगे आगे, ये बोले, यहाँ तक के बोले वो। जबकि मेरे बेटे, चलो खैर वो नहीं जानते थे, उस बीच में कॉलर पकड़ा। उनको पता नहीं था कॉलर पकड़े थे? उनको पता था ना? नहीं, पहले नहीं था पता, लेकिन उस बीच में उन लोग पूछे तू है कौन? तो मेरे बेटे ने बोला कि मैं आर्मी से हूँ। उसके बाद भी उनके ऊपर चढ़ाऊ किया, उनका कॉलर पकड़ा, उसके बाद भी मैं ले जाऊँ। पता चलने के बाद भी? पता चलने के बाद ये ज्यादा दुख हुआ ना मेरे को। मतलब आप देख सकते हैं एक सिपाही के साथ। अभी क्या प्रशासन से मांग करते हैं आप? मैं दोनों सिपाही को कम से कम इनको ना तो कम से कम सस्पेंड ही करना चाहिए, निलंबित के तौर पे। इनको तो इनका नौकरी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबक है, ये भारत के लिए एक सबक है कि एक सैनिक के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और अगर उसको नौकरी में अगर उसको मिलता है तो वह शर्मसार है इस देश के जवान के लिए। इस जो नेता जो बैठे हैं ना, उसके मैं बीजेपी को यही बोलना चाहूंगी कि आपका इतना बड़ा महान नाम चलता है, आपका पुत्र है एक भारत सैनिक का। मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मैंने तेरे को सौंप दिया इस भारत के लिए। अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो मेरे इस भारत बच्चे, मेरे बेटे के लिए, जो तेरा सैनिक है, जो वहां पे मतलब बॉर्डर से लड़ के आया छुट्टी के लिए। क्या वो आएगा तो बार बार ऐसे करेंगे क्या? मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। अगर कोई ऊपर से मुझे दबाव डालेगा समझौता करने के लिए, तो मैं बीजेपी से बोलूंगी, मोदी और योगी से, कि आया मुझे जहर दे दे या फांसी में डाल दे। और जो व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, वहां भरे पंचायत में, पंचायत को बुलाइए और उससे पूछिए तो क्या बोल रहा है कि मैं तो जाऊंगा और मुझे भी लेके जाएगा। तो हम कब तक सहेंगे ऐसे मुसलमानों के लिए? हम कब तक डर के रहेंगे? अब मैं नहीं डर के, बहुत डर के रहे। यहाँ कई बार ऐसे विवादित हुआ, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता है। और आज मैं आई हूँ तो मेरा पूरा पार्टी से लेके ऊपर से लेके मतलब दबाव पूर्वक बन रहा है कि मैं समझौता करूं। क्यों करूं? इनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? यहाँ बहुत से ऐसे है कि दबाव मतलब हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, एक दूसरे के घर में झंडा लगा बगे का समझौता हो जाए, ऐसा कौन करेगा? और जो समझौता करे, बड़े से बड़े मंत्री क्यों ना जाए, आज मैं उसका कॉलर पकड़ लूंगी, या फिर उन्हीं के सामने मैं अपना आत्महत्या करूंगी। कौन मंत्री आता है आज मैं देखती हूँ। और किन के द्वारा आपको मारने की धमकी दी गई है? मुझे निगरानी बदमाश के द्वारा मिला, असलम खान के द्वारा। यहीं के रहने? और यहाँ पे और बता रही हूँ मैंने जिसको किराए में दिया है, डॉक्टर है, वो कातरों का है, रामकृष्ण साहू। उनको महमूद कल से धमकी दे रहा है कि तुम दुकान खाली करो नहीं तो मैं जान से मारूंगा। उनको भी कल से मिल रहा है धमकी। तो ये लोग इतना हो गए हैं, आतंकवादी है ये लोग, ये आतंकवादी है। आतंकवादी का ये छवि है जो ऐसे करते हैं। ये आम नागरिक ऐसा नहीं करते। अगर वो सच्चा, अगर वो छत्तीसगढ़ी मुसलमान होते ना, तो ये सब वर्ड नहीं आता उनकी जुबान में। ये लोग सब अवैध करके बैठे। आप इनका छानबीन करवाइए, घर से लेके मस्जिद तक, खेत से लेके A to Z, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड तक। क्या मैं बस सरकार से यही अनुरोध करती हूँ। अभी आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर, प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? मैं सुरक्षा नहीं हूँ, मैं सुरक्षा चाहती हूँ, क्योंकि कल के डेट में अभी मेरा बच्चा आया तो सुरक्षित नहीं, वो तो चला जाएगा, है ना। 2-3 दिन के अंतराल में वो चला जाएगा। मेरा पति जो है काम में चला जाता है, मेरे बच्चे भी है,
छोटा छोटा है। कौन है मेरा सुरक्षा? यहाँ तो पुलिस वाले ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो कौन है बताइए आप। देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के लोग भी यहाँ पर पहुंच गए और कुछ देर के बाद यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। आप देखेंगे कि इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर जो है इनके घर पर आज मिलने के लिए पहुंचे हो। आगे का कुछ भी अपडेट रहेगा हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर झंडा लहराया जा रहा है। आपको बता दीजिए मचांदुर जो ये इलाका है, यहाँ पर 40 मुसलमानों का घर और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हिंदू परिवार है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्जिद भी आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पहुंचे आप लोग? हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू भाई जो थे वो झंडा लगा रहे थे, तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले ने आके उनके साथ अभद्रता की, उसमें हम लोग सब पहुंचे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, राहुल टिकरिया भैया के नेतृत्व में। और यहाँ पर हम यहाँ झंडा ध्वज लगाने आए हैं और बताना चाहेंगे सारे हिंदू छत्तीसगढ़ के और भारत के भाई के साथ हैं, हमारे आर्मी जवान के साथ हैं, इसीलिए हम लोग पर आप देख सकते हैं कि पूरे जितने बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और यहाँ का माहौल देखेंगे आप कि किस तरीके से है। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के भी बल जो है यहाँ पर तैयार की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी टीम यहाँ पर पूरे गांव में मौजूद है। यहाँ पर सामने में भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और वो आपको बता दें जो मोहल्ला ये पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 जो घर है वो मुसलमानों का है और सिर्फ 2 ही परिवार जो है वो हिंदू है। यहाँ पर आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर राहुल टिकरिया से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। एक झंडे को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर इस गांव को जो है पूरी तरीके से भगवामय कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? जहां हुआ भगवे का अपमान वहीं दिलाएंगे हम भगवे को सम्मान। इस संदेश के साथ वो ध्वज को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और ध्वज ये प्रतीक है कि गांव में सौहार्द बना रहेगा और भगवे के को झुकने नहीं देंगे। और आज पूरे प्रदेश से युवा मोर्चा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे हैं उस परिवार को, उस सैनिक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जिनके साथ वो बदतमीजी हुई और उस झंडे को उतारा गया। ये कृत्य हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो पुलिसकर्मी जिसने बर्ताव किया उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और हम पूरे गांव और दोनों समाज से हम निवेदन करेंगे अपने सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण बनाए रखें। लेकिन जो भी अगर प्रयास करेगा इस कृत्य को करने का या समाज के खिलाफ जाने का, हिंदुओं का अपमान करने का, पूरा भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। गृह मंत्री जी का अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया। गृह मंत्री जी ने पहले ही दिन आदेशित करके उस कर्मचारी के ऊपर, पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई करने का आदेशित कर दिया है। वो लाइन अटैच हो चुके हैं, उसके ऊपर जांच कमेटी बैठ चुकी है। और लाइन अटैच करने से हो जाएगा? नहीं, ऐसे करने वालों का हम ये अगर संदेश देंगे, उनके ऊपर सज़ा देंगे तो ही हम सुधार सकते हैं। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से किया है और कहीं ना कहीं ये ध्वज जो उन्होंने लगवाया है ये पूरे गांव को संदेश है कि इस गांव पे माननीय गृह मंत्री जी की एक एक गतिविधि पे नज़र है। जो पुलिस वाले जनता की सेवा के लिए होते हैं वही आज भक्षक बन गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी कृत्य यहाँ पे हुआ है हमारे एक सैनिक के घर में, अगर ऐसा कृत्य हो रहा है तो इसी के लिए आप देख सकते हैं कि जन सैलाब आया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और मैं आपको ये महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है, पूरे युवा मोर्चा को निर्देशित किया गया है कि राहुल टिकरिया जी के नेतृत्व में हमें उस सैनिक भाई के घर में जाना है और जहां हमारे ध्वज का अपमान हुआ है वहीं पे हमें सैकड़ों और ध्वज लगाने हैं। और देखिए, हम लोग सब शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर हमारे साथ में ऐसा किया जाएगा कृत्य तो मुंह तोड़ जवाब देना बिल्कुल आता है और भारतीय जनता युवा मोर्चा को आप सबसे पहले पाएंगे। इससे पहले भी कवर्धा में इस प्रकार का मामला हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो है सत्ता पलट हो चुकी थी। अब क्या होगा?
आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपने आप को एक हिंदूवादी संगठन बोलती है, हिंदूवादी पार्टी बोलती है। कि कांग्रेस पार्टी थी तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था, ना कि कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज भी जब भगवा का अपमान हो रहा है तब भी कौन सी पार्टी खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो इससे एकदम साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है। लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमारे साथ में अगर गलत किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी मुंह तोड़ जवाब। देखिए, मचंदुर गांव के निषाद परिवार के द्वारा जो घटना घटी थी, उनके ऊपर जो घटना घटी थी उस विषय पे हम आए हैं। हमें जानकारी मिली था कि अनंत चतुर्दशी के दिन ये जब चूँकि निषाद परिवार के देव हैं श्री राम जी, और श्री राम जी के ध्वज को वो लगातार अनंत चतुर्दशी के दिन बदलते हैं। वही ध्वज बदला जा रहा था, वो भी जो सेना का जवान है उसके द्वारा बदला जा रहा था। छुट्टी में यहाँ पर आए हुए कौशल निषाद, जिसे कुछ लोगों के द्वारा गाली गलौज करके नीचे बुलाया गया, मारपीट की गई। ये अपने आप में निंदाजनक है। और उसी विषय पर युवा मोर्चा आया है। वो एक झंडा उतरवाए थे, हम यहाँ पे 10 झंडा उसके घर में बांध के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी सनातनी मान बिंदु पर मान आएगा या मान बिंदु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा वहाँ पे युवा मोर्चा खड़ा रहेगा। और निसंदेह निषाद परिवार के साथ युवा मोर्चा खड़ा हुआ है। स्वयं गृह मंत्री जी इस विषय को विशेष संज्ञान में लेकर चल रहे हैं। परिवार से आपकी बात हुई है और प्रशासन से बात हुई है, किस प्रकार? प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जो इस पर दोषी हैं उस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लगातार उनके पेपर बन रहे हैं और निषाद परिवार अब आश्वस्त है कि युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है। कुछ अवैध निर्माण की बात आ रही है क्षेत्र में, अन्य समुदाय द्वारा। देखिए, अगर वो विषय अभी तो आए तब जानकारी मिले, उस पर जांच करवाते हैं। अगर कोई विषय होगा तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। परिवार की सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और कहीं पर भी ऐसा विषय आता है तो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ यहाँ पे खड़ा रहेगा। और हर उस जगह पर खड़ा रहेगा जहाँ पर भगवा ध्वज का अपमान होगा, सनातनी मान बिंदु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। हम कोई भी सर्विस में हमने मत बात करो, मत बात कर, मैं चला निपटता हूँ। हम तो अपने घर में लगा रहे हैं। हम चारों हम लोग अभी लगा रहे हैं सर। अभी नहीं, जब 4 बजे से आके यहाँ गाड़ी खड़ा किए तो भी मैं कुछ नहीं बोला। 4 बजे रात में तो मेरा गाड़ी है, मैं अपने घर के पास पार्क करूंगा। देख, होशियारी मत मार, तू समझ रहा है? हाँ, क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे? क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम दुनिया भर के बिगाड़ कर दूंगा सर। उंगली दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहा है क्या? तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार बन रहा है? मैं होशियार नहीं बन रहा। वो क्या कर रहे हैं? गलत दिया, वो गलत है आपको। उंगली नीचे करे बात। तू है कौन बे? इतना अखाड़े रहे? कौन सा सर्विस 112 भेज तो अभी कौन सा सर्विस में? वो श्रवण को भेज, इसको उठा ट्रक ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल, श्रवण को बुला। कौन सा सर्विस में? तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर, मोड़ के। हाँ, अभी नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज है। चल, तेरे क्या चीज है? तेरे क्या चीज है? देखो मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। तेरे क्या चीज है? चल अभी बताते हैं। चल, बहुत उंगली दिखा, बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे को उंगली ना बहुत से ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में है? तू बता। तू जितना सर्विस तू भी आएगा उससे ज्यादा हम लोग सर्विस दिखाते हैं। तू भी आएगा साथ में? बता दो, तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तो मैं अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहे हैं। घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है आप ही बता। तेरे घर में चोरी चमारी होता है तो पुलिस वाले के पास आते हो? क्यों आते हो? आते हैं सर, बोलो। तब बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम क्यों जाए पुलिस वाले के पास? तुम लोग क्यों आते हो? हम लोग हिंदू हैं। क्यों आते हो? हिंदू है। कंप्लेंट तो अभी कर रहे हो तुम लोग। जब हम मना कर रहे हैं, तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे, तुम कौन हो? तो तुम्हारे घर तो हमारे पास क्यों आते हो? क्या बता रहे हो? साइलेंट, ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोलो, सही बोलो। गाड़ी में लो, दोनों को बैठाओ। साइलेंट मैं व्यवस्था। और कौन सा सर्विस में है तू? अभी सुन, आर्मी में हूँ। आदमी में? और क्या? बता कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा कौन सा नाम, रेजिमेंट? तेरा नाम सुनना। 318 से ना, रुक बेटा। सुनना, मैं अपने रेजिमेंट घर में झंडा लगा अभी रहा हूँ। तेरा ऐसा घर में झंडा कलम लगा, ऐसे कहीं लिखा नहीं जाएगा लगा। ना, तू आर्मी में पूरा इसको लेके खराब हो चलो, जाएगा। इसका आर्मी का पूरा समझ रहा बैग बात को? निकालते। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए, क्या कर रहे हो? बुला दिया। छोड़ो। काला नहीं पकड़ना, समझ गए? बताओ, गाली भूसड़ी के गाला वाला पकड़े वो। अरे गाली वाली शब्द है बेवजह ना दुनिया भर के मत बोल तू, ठीक है? समझ रहा है? तेरे झगड़ा करना है क्या मेरे से? तेरे झगड़ा करना है क्या? मेरे को पॉइंट यही है बस। नहीं, तेरे झगड़ा करना है क्या? मेरे को एक ही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। और बोलो क्या पॉइंट है?
आपने गाली क्यों क्या पॉइंट है? आपने तू गाली क्यों दिया ऊपर में? मैं कहाँ गाली दिया? मैं तू गाली क्यों दिया ऊपर में? दिया ही नहीं। कैसे नहीं दिया है? नहीं दिया तुम ना। दिए हो। नहीं दिया ना। अब देखो मेरे साथ ना उल्टा सीधा जवाब मत नहीं दिया सर, नहीं दिया। समझ रहे हो? अपनी माँ की कसम बोल रहा हूँ। तुम अपनी माँ कसम खाओगी, हम नहीं खाते। हाँ तो मत खाओ ना, मत खाओ हम ना। क्यों खाएंगे? नहीं, तुम्हारे सामने हम क्या कसम खाएंगे क्या? चल चल कौन सा छोड़ गाली दे तबे ताहन वो जबरन थोड़ी ना बिना मतलब नीचे हूँ मैं। वो कहाँ के वो साबित चल छोड़ चल ऊपर से मैं साबित हो गया। चलो सुनो ना सर, नहीं मैं छोड़ने वाला, मैं ड्यूटी में हूँ, मेरे का छोड़ो। अपनी ड्यूटी करो ना। देखो यार मेरे का मैं ड्यूटी सिखाओ मत तुम, मेरे ड्यूटी सिखाओ मत। ऊपर से क्यों नीचे बुलाए हमको? मेरे गाली क्यों दी है? मैं नहीं दिया, सीधी सी दिए हो इस कारण से आपने बोला। बोला तब आप ये है तब मैं बोला हूँ। नीचे आओ बोले तब मैं नीचे बोला आया। हूँ जा। बोला हूँ जा तुम गाली दियो इसको। मैं नहीं दिया गाली नहीं दे वो गाली नहीं दे। तुमको गाली देना है तो मैं मुलाजा करवाऊंगा ना। अभी तेरा मैं बता रहा हूँ, अभी तेरा वो हो जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं जब गाली दिया नहीं तब क्यों बोलूंगा? इसको बिठा, ये ज्यादा होशियारी मार रहा है। इसको बिठाओ, नाटक कर रहे हैं तो फिर इसको अंदर ले जाओ। फिर नखराबाजी मत मारे भाई कर ले उसके